Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. Today our topic is extrema of a function. Beta, page number is 433 of calculus by SM Yusuf. Find the extrema of each of the following problem 1 to 14. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, इसमें से क्वेश्चन आने के 80% चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x। बेटा इसमें हमने बताना है कि क्या ये फंक्शन मैक्सिमम है या ये फंक्शन मिनिमम है। तो इसके लिए पहले बेटा प्रोसीजर मैं आपको लिखवा देता हूँ। प्रोसीजर अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसीजर आएगा तो आप ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो बेटा। तो यहां पे आप लिख दें एज वी नो दैट फॉर सिंगुलर और क्रिटिकल पॉइंट्स टेक एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, फॉर सिंगुलर और क्रिटिकल पॉइंट्स टेक एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स मीन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एफ वाई मीन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 0। इनको बेटा 0 इक्वल करके दो इक्वेशंस बनेगी। उन इक्वेशन से आपने एक्स और वाई क्रिटिकल पॉइंट्स या सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं बेटा। एंड डी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए क्या होता है बेटा, ए इक्वल टू एफ एक्स एक्स एट पॉइंट पी, बी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एट पी एंड सी इक्वल टू एफ वाई वाई डबल डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पी। इफ फर्स्ट पॉइंट बेटा, अगर हमारे पास यहां पे D का आंसर बेटा आ जाए 0, अगर हमारे पास D का आंसर 0 आ जाए देन टेस्ट शुड बी फेल। नंबर 2, अगर D पॉजिटिव आए बेटा, आंसर D का आंसर अगर पॉजिटिव आ जाए एंड A का आंसर भी ग्रेटर देन 0 हो, देन f यानी गिवन फंक्शन इज मिनिमम एट p। अगर d का आंसर ग्रेटर आ जाए या पॉजिटिव आ जाए और a का आंसर नेगेटिव हो, देन f इज मैक्सिमम एट p। नंबर 4 कंडीशन, लास्ट कंडीशन, अगर d का आंसर नेगेटिव आ जाए बेटा देन P इज अ सैडल पॉइंट। P को क्या कहेंगे कि ये सैडल पॉइंट है बेटा। तो ये प्रोसीजर है बेटा हमारे पास सारा। सबसे पहले आपने सिंगुलर पॉइंट्स के लिए एफ एक्स और एफ वाई को 0 के इक्वल करके आपने क्रिटिकल पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। फिर आपने D फाइंड करना है। D कैसे आएगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर। ए क्या होता है, एफ एक्स एक्स डबल डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी क्या होगा एफ एक्स वाई और सी इस तरह से वैल्यू पुट करके D देखना है। अगर D 0 आ जाए तो टेस्ट फेल हो जाएगा। D पॉजिटिव है और A भी पॉजिटिव है देन F इज मिनिमम। अगर D पॉजिटिव है और A नेगेटिव है देन F इज मैक्सिमम। और अगर D नेगेटिव आ जाए लेस देन 0 देन P इज अ सैडल पॉइंट। करते हैं बेटा, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, हम सबसे पहले फाइंड करते हैं इसमें एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, एक्स के मुताबिक दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 6। फिर हम फाइंड करते हैं एफ एक्स एक्स डबल पार्शियल डेरिवेटिव दैट इज 2। फिर हम फाइंड करेंगे एफ एक्स वाई दैट इज -1। फिर हम फाइंड करेंगे एफ वाई दोबारा से y के मुताबिक दैट इज -x और प्लस 2y, -x प्लस 2y। फिर हम फाइंड करेंगे एफ वाई वाई, तो ये बेटा आएगा 2। अब ये हमारे पास आ गया एफ एक्स एफ वाई। अब हम सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये मेथड मैंने पूरी एक्सरसाइज का आपको लिखवा दिया, इसको आपने अच्छी तरह से लिख के इसको 2-3 बार आपने समझना है अच्छे तरीके से, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन आपके इजीली डन होते जाएंगे बेटा।
तो इधर आप लिखें फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स टेक fx इक्वल टू 0 एंड fy इक्वल्स टू 0 बेटा। तो fx आपके पास है दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। यहां से देखें क्या आता है, fy की वैल्यू आपके पास है माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें बेटा, तो x उधर जाके प्लस हो गया, लिख मैंने पहले दिया, इक्वल्स टू 2y, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2। अब आपने 2 को 1 के अंदर यूज करना है बेटा, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। 2x, x की जगह हम पुट करेंगे 2y माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये बेटा आ जाएगा 4 में से 1 माइनस करें 3y, 6 उधर जाके माइनस हो गया -6, तो y का आंसर बेटे आ गया -2। जब y का आंसर आ गया तो इसको मैं पुट इन 2 करूंगा तो हमारा x का आंसर भी आ जाएगा बेटा, पुट इन 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, x इक्वल टू 2 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू -4। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया वो आ गया बेटा, सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट आया है, तो आप यहां पे बेटा मेंशन कर दें, सो वी हैव ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, so only one critical point is, and that is -4 and -2। ओके बेटा, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ गया, दैट इज -4 एंड -2। अब हम फाइंड करेंगे बेटा a, b और c की वैल्यू। नाउ हमारे पास a बेटा क्या आपके पास f(x)(x) एट p आपके पास ये पॉइंट जो बन गया, तो f(x)(x) का आंसर 2 आया हुआ है, तो ये 2 ही रहेगा क्योंकि इसमें x y नहीं है। तो b हमारे पास ये बेटा आएगा हमारे पास f(x)y, तो f(x)y का आंसर -1 है, और c का आंसर बेटा c किसके इक्वल है, f(y)y, डबल पार्शियल डेरिवेटिव दैट इज आल्सो 2। अगर इन a, b और c के अंदर x y होता तो वहां पे हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करते, अब वो नहीं तो हमारा a b c आ गया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे बेटा d, और चेक करते हैं d का आंसर क्या आता है। d का फॉर्मूला है ac माइनस बी स्क्वायर, a आपके पास 2, c आपके पास 2 और -1 का स्क्वायर बेटा, दैट इज 4 - 1 3 बेटा। पॉजिटिव आंसर आ गया, डी का आंसर पॉजिटिव आया और ए का आंसर भी पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बेटा, डी भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव बेटा, ठीक है। एंड ए इक्वल्स टू 2 दैट इज आल्सो पॉजिटिव। तो फिर नीचे आप लिख दें, कमेंट पास कर दें बेटा, देयरफॉर एफ इज मिनिमम एट पॉइंट जो है हमारा -4 और -2 पर। और अगर मिनिमम वैल्यू भी आप निकालना चाहते हैं तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्रिटिकल पॉइंट को गिवन क्वेश्चन में x की जगह -4 और y की जगह -2 डाल दें, तो हमारा वो मिनिमम वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बेटा f(x)(y) इज इक्वल टू 1/x प्लस xy माइनस 8/y। ये देखें बेटा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसमें पार्शियल डेरिवेटिव f(x), 1/x का होगा बेटा -1/x², और x का 1 y साथ एज इट इज, और ये इसमें y है, ये 0 हो गया। फिर हम फाइंड करेंगे बेटा f(x)(x), दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव, इसकी पावर ऊपर जाएगी, -2 पावर पहले प्लस हो गया, और पावर में से कम करेंगे तो -3, उसको दोबारा डाउन कर दें तो ये +3 हो गया। अब हम फाइंड करेंगे f(x)(y) यानी f(x) का y के मुताबिक, तो ये क्या आएगा बेटा खाली 1। फिर हम फाइंड करते हैं f(y), दोबारा से y के मुताबिक, y का 1 हो गया, x साथ एज इट इज, माइनस प्लस 8/y², और फिर हम फाइंड करेंगे f डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये 0 हो गया बेटा, इसकी पावर ऊपर जाएगी, -16/y³। ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, ठीक है। f(x), f(x)(x), हर क्वेश्चन में आपने यही 5 पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने होते हैं बेटा। उसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे बेटा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स टेक
एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल्स टू 0 बेटा। तो एफ एक्स आपके पास है -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1 बेटा। फिर एफ वाई की जगह आप एफ वाई की वैल्यू पुट करें, x प्लस 8 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें बेशक, x इक्वल टू -8 ओवर वाई स्क्वायर, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस बन गई, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपने x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो मैं यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 करने लगूं बेटा, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 बेटा। तो इक्वेशन 1 आपके पास है -1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे -8 बाय वाई स्क्वायर, -8 बाय वाई स्क्वायर का फिर से बेटा स्क्वायर, और यहां पे है प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस वाई की 4 ऊपर ले जाएं, y4 डिवाइड्स में आएगा बेटा 64 प्लस वाई हमारे पास इक्वल टू 0। ओके, तो ये वैल्यू आप उस साइड पे ले जाएं, प्लस होगी y4 ओवर 64, तो 6 ये एक y बेटा कैंसिल, 3 ये से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y क्यूब इक्वल आ जाएगा 64, और इसका क्यूब रूट लेने के बाद y आ जाएगा बेटा 4। ये हमारे पास आ गया y की वैल्यू, दैट इज 4 बेटा। क्लियर। अब इस वैल्यू को आप पुट इन 2 कर दो तो हमारे पास x का आंसर भी आ जाएगा। तो x इक्वल है -8 ओवर y का स्क्वायर मीन 16, दैट इज -1/2। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट बना है वो भी एक बना है बेटा। सो ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट इज वो बेटा बन गया हमारे पास x की वैल्यू -1/2 और बेटा y की वैल्यू हमारे पास दैट इज 4, -1/2 एंड 4 बेटा। अब हम इस पॉइंट पे a, b और c फाइंड आउट करेंगे। तो इस पॉइंट पे एट -1/2 और 4 पर हमारे पास जो a आएगा, a है f(x)(x), ये बेटा f(x)(x), तो 2 बाय हमारे पास x की जगह आपने क्या लिखना है, -1/2 का क्यूब, -1/2 का क्यूब बेटा। तो ये आ जाएगा -2 का क्यूब 8 ऊपर जाके 16, -16। b इक्वल है f(xy), ठीक है, xy का आंसर ऑलरेडी 1 है, और c है f(yy), तो इसमें आपने y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी है, दैट इज 4 का यहाँ पे क्यूब ले लें तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास -16 डिवाइड 64, कैंसिल होके -1/4 बेटा। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से d फाइंड करेंगे। d का फार्मूला था ac माइनस बी स्क्वायर। a आपके पास है बेटा -16 और c आपके पास है -1/4, माइनस b की जगह आ जाएगा बेटा 1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस, यानी इसका आंसर 3 आ गया, पॉजिटिव आंसर आया बेटा, ठीक है। एंड a का आंसर हमारे पास आल्सो क्या है, नेगेटिव। तो ये कंडीशन नंबर 3 जो मैंने लिखवाई है वो सेटिस्फाई हो रही है। d का आंसर पॉजिटिव है और a का आंसर नेगेटिव है, तो इस तरह की कंडीशन में ये मैक्सिमम होगा। सो f इज मैक्सिमम एट पॉइंट आपके पास है -1/2 एंड 4। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, हमारे पास है f(xy) इज इक्वल टू 2x² प्लस xy² माइनस 4x माइनस 1। जी बेटा, सबसे पहले इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बेटा। सबसे पहले fx दैट इज 4x प्लस y² माइनस 4, फिर बेटा f(x)(x) डबल पार्शियल डेरिवेटिव 4 जस्ट 4, फिर बेटा f(xy) दैट इज 2y, फिर आप फाइंड करेंगे fy, फिर दोबारा से इसका y के मुताबिक, तो ये बेटा आ जाएगा 2xy जस्ट, और फिर fyy। ये 5 पार्शियल डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करने होते हैं, दैट इज 2x। ये फाइंड करने के बाद आपने लिखना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स टेक fx इक्वल टू 0 एंड fy इक्वल्स टू 0 बेटा। तो fx आपके पास है
दैट इज 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें और एफ वाई की जगह आप पुट करेंगे 2xy इज इक्वल टू 0। यहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल्स टू 0, यानी एक बार x को अलग 0 करना है और y को अलग 2, तो वैसे ही उधर जाके खत्म हो गया बेटा। तो इन वैल्यूज को आप पुट इन 1 करते हो, तो पहले x को मैं पुट करता हूं, पुटिंग इन 1, इसको भी चलें साथ ही पुटिंग इन 1 चलें। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 को इसमें पुट करने लगा हूं, देखते हैं बेटा क्या आंसर आता है। यहां पे आएगा 4 इंटू 0 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो यहां से हमारे पास 2 पॉइंट आ गए बेटा, एक x0 और साथ माइनस 2 और प्लस 2 के साथ। जब मैं y0 करूंगा तो यहां से देखते हैं क्या आता है बेटा, 4x प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल ये आ जाएगा बेटा 1। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर ये बेटा हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास 0x और y माइनस 2, या पहले ये वाला लिख लें बेशक आप, x1 और इसके साथ y0 है, फिर हमारे पास आएगा 0 माइनस 2 और 0 प्लस 2। तो ये हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम पहले इस क्रिटिकल पॉइंट पे बात करते हैं, एट 1 0 पे a फाइंड करते हैं। अब a क्या होता है बेटा, f(x)(x) दैट इज 4। b बेटा, b किसके इक्वल है, f(x)(y) 2y, y की जगह आप 0 पुट करें तो ये 0 आ गया। c का फार्मूला है f(y)(y) 2x, x की जगह आपने क्या लगाना है 1, तो दैट इज 2। अब हम इन तीनों से d फाइंड करेंगे बेटा, तो d इक्वल्स टू ac माइनस बी स्क्वायर। a आपके पास है 4, c आपके पास है 2 और b आपके पास 0, दैट इज 8। अब d का आंसर आया हुआ है पॉजिटिव और a का आंसर भी पॉजिटिव है, एंड a इज आल्सो पॉजिटिव, देयरफॉर f इज मिनिमम एट पॉइंट आपके पास है P10 पे। 10 पे हमारा जो f है वो क्या है, मिनिमम। अब इसी तरह से हम बात करेंगे बेटा सेकंड वाले क्रिटिकल पॉइंट पे, एट सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है 0 माइनस 2, फिर इसमें a फाइंड करेंगे, a फिर वही बेटा 4 ही रहेगा क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं है कोई x y की। b हमारे पास होता है बेटा f(x)(y) 2y, y की जगह इस टाइम माइनस 2 पुट करें तो ये बेटा आएगा माइनस 4। c बेटा हमारे पास f(y)(y) को कहते हैं, तो x की जगह 0 पुट करें तो ये 0 आ गया। फिर से d फाइंड करें, d का फॉर्मूला a इंटू c, a4 c0 माइनस b का स्क्वायर, तो ये बेटा आपके पास आ गया माइनस 16, ये नेगेटिव आ गया बेटा, तो यहां पे क्या बनेगा, सैडल पॉइंट। सो P0 माइनस 2 इज अ सैडल पॉइंट, यानी इस पे ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ये सैडल पॉइंट में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं 0 2 पे। 0 2 पे देखते हैं क्या आंसर आता है बेटा, पहले a फाइंड करेंगे, a का आंसर फिर वही 4 रहा क्योंकि इसमें x y नहीं, और b इक्वल होता है बेटा f(x)(y) 2y, y की जगह इसमें 2 पुट करेंगे तो ये 4 आ गया। c हमारे पास क्या होता है f(y)(y), x की जगह आपने 0 पुट करना है, दैट इज 0। अब हम इस पे भी d फाइंड करेंगे, तो d इक्वल्स टू फार्मूला है a इंटू सी, यानी 4 इंटू 0 माइनस b का स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर, तो ये भी बेटा माइनस 16 नेगेटिव में आ गया। ठीक है, तो यहां पे ये 2 पॉइंट कौन से हैं, सैडल पॉइंट्स, देयरफॉर p यानी कि 0 2 इज आल्सो अ सैडल पॉइंट। बस बेटा एक पे बस ये मिनिमम था, बाकी कौन से पॉइंट है, सैडल पॉइंट। नंबर 7 हमारे पास है बेटा f(x)(y) इक्वल्स टू 18x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, इसमें हम 5 पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सबसे पहले f(x) दैट इज
36x और -36 और कहीं x नहीं है। फिर हम जो fx की है इसका डबल पार्शियल डेरिवेटिव x के मुताबिक, दैट इज 36। fxy करेंगे बेटा तो ये हमारे पास 0 आ गया। fy शुरू से इसका y के मुताबिक -64y और -128, और fyy करेंगे तो ये बेटा खाली -64 आ गया। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए बेटा टेक करेंगे हम fx इक्वल टू 0 एंड fy इक्वल्स टू 0 बेटा। तो fx का आंसर आपके पास है 36x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो x सीधा आ गया 1। fy आपके पास है -64y माइनस 128 इक्वल्स टू 0, तो y का आंसर यहाँ से आ गया -2। तो यहाँ पे भी एक क्रिटिकल पॉइंट आया बेटा। सो वी हैव ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट। सो क्रिटिकल पॉइंट इज विच इज 1 एंड -2। अब हम इस क्रिटिकल पॉइंट पे a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a होता है fxx, वो पहली 36 है। b हम फाइंड करेंगे, b होता है fxy, वो 0 है बेटा। c का आंसर है fyy -64। तो इस पॉइंट पे भी यही कोई चेंज नहीं आया बेटा। अब हम d फाइंड करेंगे और d का फार्मूला है ac 36 इंटू -64 -0 का स्क्वायर। तो इसका आंसर बेटा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये माइनस में आया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, d लेस देन 0। तो लेस देन 0 आ जाए तो सैडल पॉइंट होता है बेटा। सो P1 - 2 इज अ सैडल पॉइंट। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, सिर्फ वो पॉइंट जो मैंने शुरू में बताए वो ही आपने याद रखने हैं इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है f ऑफ xy इज इक्वल टू e रेज टू पावर x² प्लस y² प्लस 2x। तो सबसे पहले हम 5 पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बेटा। सबसे पहले fx, दैट इज आपको पता ना e का जब भी डेरिवेटिव लेना है तो पावर के डेरिवेटिव को स्टार्ट पे ले आना है बेटा। तो ये आएगा -2x - 2, माइनस की वजह से साइन भी चेंज हो गए और e साथ एज इट इज। ये हमारा आ गया fx पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम फाइंड करेंगे fxx, इसका दोबारा डेरिवेटिव बेटा, और जब दोबारा लेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट का -2 आ गया, सेकेंड वैल्यू एज इट इज लिख दें, पार्शियल डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, और सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वही आएगा ये लास्ट जो किया है, -2x - 2 e रेज टू पावर -x² प्लस y² प्लस 2x। तो ये बेटा आ गया -2 e रेज टू पावर -x² प्लस y² प्लस 2x, प्लस ये दोनों सेम हैं तो इसका आप होल स्क्वायर कर सकते हो, और साथ आ गया e पावर -x² प्लस y² प्लस 2x। अब हम फाइंड करेंगे बेटा fxy, इसका x का दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव y के मुताबिक ये एज इट इज रहा, -2x - 2, और इस पे फिर पावर का y के मुताबिक बेटा, तो ये आ जाएगा -2y इंटू ई साथ एज इट इज x² प्लस y² प्लस 2x। तो -2y इंटू -2x - 2 e रेज टू पावर -x² प्लस y² प्लस 2x बेटा। फिर हम फाइंड करेंगे fy, दोबारा से इसका y के मुताबिक -2y e रेज टू पावर -x² प्लस y² प्लस 2x, और फिर fyy लास्ट पे प्रोडक्ट रूल लगा दें बेटा। -2 फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड वैल्यू एज इट इज, प्लस फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, और सेकेंड का आ जाएगा बेटा -2y e रेज टू पावर -x² प्लस y² प्लस 2x। या इसको पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लें, 4y² e रेज टू पावर -x² प्लस y² प्लस 2x, और ये बाद में लिख लें -2 e रेज टू पावर -x² प्लस y² प्लस 2x बेटा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें टेक करना है fx और fy को 0 के इक्वल।
तो इधर आप लिख लें फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स टेक fx इक्वल टू 0 एंड fy इक्वल्स टू 0। fx मीन फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, ये बेटा -2x माइनस 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा देखें ये दो वैल्यू 0 के इक्वल हैं, दोनों को आप अलग अलग कर दो, ये अलग 0 करो एंड e की कोई भी पावर बेटा e की कोई भी पावर उसे कभी 0 नहीं बनाती, तो ये वाली वैल्यू तो आप वैसे ही वैनिश कर दो। e की कोई भी पावर कभी भी उसे 0 नहीं बनाती, तो e की कोई भी पावर इज नॉट इक्वल्स टू बेटा 0। तो ये यहां से आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू -1। ये बेटा हमारे पास fx से x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से fy से देखते हैं। fy हमारे पास ये है बेटा -2y ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2x इक्वल टू 0। ये 2y अलग 0 कर दें बेटा, और ये फिर उसी तरह से ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 0। सो क्रिटिकल पॉइंट इज दैट इज -1 एंड 0। क्लियर बेटा? ओके। अब हम इस पॉइंट पे a, b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं। a आपके पास है f(x)x, ये इसका आंसर आया हुआ है। इसमें आप x की जगह -1 पुट करें और y की जगह 0 पुट करें, देखते हैं क्या आंसर आता है बेटा। तो पहले चलें यही लिख लें, -2 ई रेज टू पावर -1 का स्क्वायर 1, y 0 हो गया बेटा, और -2 फिर आगे प्लस +2, क्योंकि x की जगह मैं -1 पुट कर रहा हूँ, -2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, और e रेज टू पावर -1 प्लस 0 -2। तो ये बेटे आपके पास आ गया -2 e की पावर, यहाँ पे आ गई बेटा ये 1 आ गई बेटा, ठीक है। ये तो वैसे क्या हो गया 0, उसको छोड़ दें, तो ये आ गया -2e। इसी तरह b फाइंड करते हैं, देखते क्या आता है। b आपके पास होता है fxy, ये बेटा fxy का फार्मूला है -2y, y की जगह आपने क्या पुट करना है बेटा 0, और माइनस प्लस हो जाएगा 2 और -2, ये भी सारा 0 हो गया बेटा, e की पावर -1 प्लस 0 -2, तो ये ऑलरेडी सारा 0 है, क्योंकि 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें आंसर 0। इसी तरह c फाइंड करते हैं बेटा, c है fyy, तो ये fyy का आंसर, y की जगह 0 पुट करेंगे, ये सारा 0 हो गया, यहाँ पे आएगा बेटा -2 और साथ e आ जाएगा, क्योंकि ऊपर आएगा माइनस, अंदर आएगा -1, तो +1 जैसे ऊपर किया है। तो इन वैल्यू से आप d फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे बेटा मैं सॉल्व कर देता हूँ बाकी पार्ट। नाउ हम फाइंड करते हैं d का फार्मूला है AC, a आपके पास -2e और c भी आपके पास -2e और b आपके पास क्या है 0 का स्क्वायर, तो ये बेटा आ गया 4e², मीन पॉजिटिव आंसर आया। और a का आंसर है नेगेटिव एंड a का आंसर नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा f, देयरफॉर f इज मैक्सिमम एट पॉइंट आपके पास है -1 और 0 बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास f(x(y) इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -6y cos x और साथ है बेटा +6। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। चलें बेटा देखते हैं, इसके 5 पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सबसे पहले f(x) दैट इज cos का माइनस साइन -6y sin x, फिर बेटा f(x)x इसका दोबारा से लेंगे तो ये cos में चला जाएगा बेटा, फिर f(xy) का करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, 6 sin x साथ एज इट इज, फिर fy फाइंड करेंगे तो fy आपके पास बेटा आएगा 2y -6 cos x, और लास्ट पे fyy फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा खाली 2 बेटा। तो ये 5 पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपने लिखना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स टेक fx partial derivative equals to 0 and fy equals to 0।
तो एफ एक्स का आंसर बेटे आपके पास है -6y साइन एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 को इक्वल कर दें, y इक्वल्स टू 0 एंड साइन x इक्वल टू 0। यहाँ से x की जगह आप लिख सकते हो 2n पाई, यानी साइन एनी मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है बेटा 0, साइन पाई साइन 2n पाई, तो इसमें आप 2n पाई लिख दें। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल आ गया 2n पाई। इसको आप इस सेकेंड वाली इक्वेशन में बेटा पुट करेंगे, एफ वाई आपके पास है 2y -6 cos x इज इक्वल टू 0। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1। तो इस x की वैल्यू को आप पुट इन 2 करें, पहले पुट इन 2। ओके, तो 2 में इसको अप्लाई करने से हमारे पास आता है 2y एज इट इज -6 cos 2n पाई। अब cos 2n पाई, n कोई भी इंटीजर है यहाँ पे, तो कोई भी इंटीजर यहाँ पे आप पुट करें, मतलब n की जगह आप 1 पुट करें और देखें बेटा आंसर क्या आता है। खाली आप 2 पाई लिख लें, यानी cos 360 कर लें तो ये इक्वल होगा बेटा 1 के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2y -6 इज इक्वल टू 0। तो y का आंसर बेटा 3 आ गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया हमारे पास x 2n पाई और y 3। पहले हम इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं बेटा। तो एट पॉइंट आपके पास फिलहाल बना हुआ है 2n पाई और इसके साथ y है 3। इस पे a क्या आता है बेटा, a आपके पास है एफ एक्स एक्स -6, y की जगह आप पुट करेंगे 3 और cos x की जगह आप पुट करेंगे 2n पाई। तो cos 2n पाई 1 है, पीछे भी किया आपने, तो -18 इंटू 1, तो ये बेटा आ गया -18। ठीक है, इसके बाद हम फाइंड करेंगे b आपके पास होता है एफ एक्स वाई -6 इंटू साइन 2n पाई। तो साइन 2n पाई किसके इक्वल होगा बेटा 0 के, और c इक्वल आ गया हमारे पास, वो वैसे ही 2 है। अब इनसे आप d फाइंड करें, d का फॉर्मूला है a इंटू सी -18 इंटू 2 माइनस b का स्क्वायर, b 0 का स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास आ गया -36 विच इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 आ जाए तो ये सैडल पॉइंट हो जाएगा। सो P ये जो पॉइंट है 2n पाई और 3 इज अ सैडल पॉइंट। इस पे अभी मैंने बात की, अभी बेटा y भी 0 है ना, इसको भी तो लेना है आपने। तो पहले मैंने इसको पुट इन 2 किया, अब इसको भी पुट इन 2 करते हैं बेटा, पुट इन 2। ठीक है, इधर बेशक आप लिख लें नाउ y इक्वल्स टू 0, इसको कर दें पुट इन 2। तो ये हमारे पास आएगा, ये देखें बेटा, ये वैल्यू आपके पास 2 की, 2 इंटू 0 -6 cos x। ठीक है, cos x एज इट इज। तो ये बेटा आ गया हमारे पास cos x इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 2n + 1 इंटू π/2, यानी ये वाली वैल्यू जो है इसे 0 बनाती है बेटा। 2n, n इज एनी इंटीजर, 2n + 1 π/2 करेंगे। n की जगह आप कोई भी सेट करके देखें 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसको π/180 से π/2 से मल्टीप्लाई करके उसका कॉज लेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो ये बेटा हमारे पास एक और क्रिटिकल पॉइंट आ गया। सो क्रिटिकल पॉइंट इज, ये बेटा आ गया आपके पास 2n + 1 इंटू π/2 और साथ इसके y इसके साथ क्या है 0। अब इस पे फिर हम a फाइंड करेंगे। a हमारे पास क्या है एफ एक्स एक्स -6y की जगह 0 और cos 2n + 1 इंटू π/2, तो 0 ही आएगा ना क्योंकि बाहर 0 है। b आपके पास है एफ एक्स वाई -6 साइन 2n + 1 इंटू π/2 बेटा। ओके, तो इसमें कोई वैल्यू आप पुट करेंगे, जैसे n की जगह आप 1 पुट करें तो 3 π/2 270 साइन 270 बेटा चेक करें, साइन 270 विच इज़ इक्वल टू -1। तो इसका आंसर आ गया 6 और c आपके पास ऑलरेडी 2 है। तो इस पे d फाइंड करते हैं। d आपके पास होता है a इंटू सी माइनस b का स्क्वायर मीन 36 -36, फिर ये नेगेटिव आ गया बेटा। तो नेगेटिव आने का मतलब, सो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 2n + 1 इंटू π/2 और 0 इज आल्सो अ सैडल पॉइंट। तो 2 पॉइंट इसमें बने क्रिटिकल, दोनों सैडल पॉइंट बन गए। ये ले बेटा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।
इसके अलावा बेटा आप इस एक्सरसाइज में से एग्जाम्पल नंबर 4 28 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 18 आपने करनी है बेटा। इसके अलावा आपने एग्जाम्पल 19 करनी है बेटा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 20 है बेटा, काफ़ी बार ये पेपर में आई हुई है, इसको भी आप अच्छे तरीके से करें, ठीक है। इसमें आपने फंक्शन बनाना है सरफेस का, बॉक्स का, ठीक है, एक्स वाई 2xz और 2yz, ये आपने याद रखना है। और इसके अंदर xyz की आपने वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है 256, तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करके इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 14 तक ये कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 14, एग्जाम्पल नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 18 और एग्जाम्पल नंबर 19 बेटा। इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करें, कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर कमेंट करें बेटा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो बेटा। वो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।